हाय फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे। इस कहानी को ध्यान से सुने और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक साधु नदी के घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वह धूमी रमाकर दिन भर बैठे रहते थे और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से जितने भी लोग गुजरते थे, लोग उन्हें पागल समझते थे। वो उनकी बात को इग्नोर कर देते थे और उन पर हंसते और मजाक उड़ाते थे। एक दिन बेरोजगार व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु जी की चिल्लाने की आवाज उनके कानों तक पहुंची, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह दोहा सुनकर वह व्यक्ति उस साधु जी के पास गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु जी बोले, हाँ बेटा, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि पाना क्या चाहते हो? तब युवक कहता है, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बने। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? तब साधु जी बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। अब साधु की बात सुनकर व्यक्ति की आंखों में व्यापारी बनने की आशा की जोत चमकने लगी। वो सोचने लगा कि आज मैं अमीर बन जाऊंगा, हीरे का बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। मतलब बहुत उसके मन में ख्याल आने लगे। तब फिर साधु जी ने उससे अपनी दोनों हाथों को आगे बढ़ाने को कहा। व्यक्ति ने अपनी दोनों हाथें साधु जी के सामने रख दिया। साधु जी पहले उसकी एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लेना। इसके द्वारा तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो और इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु जी ने अपने दूसरा हाथ व्यक्ति के दूसरे हाथ पर रखकर कहते हैं, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी काम में समय लगाने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता हो तो ये धैर्य नामक मोती धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया के जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु जी की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल पड़ा, क्योंकि उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने ठान लिया कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक लगातार वह दिल लगाकर, मन लगाकर हीरे के बारे में हर गुण सीखता रहा। उसके बारे में जानता रहा कि आखिर क्या चीज़ होती है, कहाँ से कैसे होता है, कितने में पर खरीदारी होता है, कितने में बेचा जाता है। ये सब पूरा सीख लिया और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार किया। आखिरकार वह हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा समय और धैर्य नामक हीरे और मोती को अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें। सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।